फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जब डॉक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। उसके लिए पहले ऑपरेशन थिएटर की जरूरत पड़ती है, फिर एक ऑपरेटिंग सर्जन की जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है ऑपरेशन थिएटर में। इसके बाद एनेस्थेटिस्ट और असिस्टेंट सर्जन की भी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले जहां पर हम ऑपरेशन करते हैं यानी ऑपरेशन थिएटर को हम अच्छी तरह से एसेप्टिक कंडीशन में करते हैं। उसके लिए हम वाल्स वगैरह को, ओटी लाइट वगैरह को और अन्य चीजों को हम लाइसॉल द्वारा डिसइंफेक्ट करते हैं। और एयर को प्यूरिफाई करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर के अंदर जब फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन डालते हैं तो उसके अंदर से फ्यूम्स निकलती हैं, और इसके बाद जब वो कमरा बंद कर देते हैं ऑपरेशन थिएटर का तो अंदर ही अंदर फ्यूम्स पूरे एयर को डिसइंफेक्ट कर देती हैं। दूसरा तरीका है ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए एयर को अल्ट्रावायलेट रेज, उसके द्वारा भी हम ऑपरेशन थिएटर के एटमॉस्फेयर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करने से पहले इंस्ट्रूमेंट वगैरह को ऑटोक्लेव करता है। ऑटोक्लेव करने के लिए हम गाउन और कैप, मास्क वगैरह उसके अंदर ऑटोक्लेव मशीन के अंदर डालते हैं। उसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 पाउंड प्रेशर के अंदर 45 मिनट्स तक जब ऑटोक्लेव कंटिन्यू रखते हैं तो आफ्टर 45 मिनट्स most of the instruments are sterilized. Now they are ready for operation, and now everything is ready for the operation. अब हम क्या करते हैं, डॉक्टर सबसे पहले अच्छी तरह स्नान करता है। स्नान करने के बाद वह एनेस्थेटिस्ट के रूम में जाता है विच इज जस्ट बाय द साइड ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, और वहां पर वह स्टडी करता है पेशेंट के बारे में, उसका नाम, पता, सेक्स, diagnosis, what operation has to be performed. Once he becomes sure, or he talks to the even patient also, so he gets the confidence of the patient, and patient also becomes familiar with the doctor. And after that डॉक्टर जो है वह स्क्रब करता है, यानी अच्छी तरह से हाथ धोता है, और उसके बाद स्पिरिट से अल्टीमेटली हाथ को वॉश करता है, और बाद में ओटी के अंदर जाकर ऑपरेशन की जो ट्रॉली होती है, यानी ऑपरेशन की ट्रॉली के ऊपर जो गाउन रहता है स्टरलाइज, उससे अपने हाथ को थोड़ा ड्राई करता है, और बाद में वह गाउन पहनता है अंदर की तरफ हाथ डालकर, और पीछे से जो गाउन की जो रोप रहती है यानी डोरी, उसको असिस्टेंट लोग अपने हाथों से बांधते हैं। डॉक्टर पीछे की डोर पर हाथ नहीं लगाता है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद वह ग्लव्स पहनता है, और ग्लव्स पहनने के बाद वह सबसे पहले स्पंज होल्डिंग जो मेरे हाथ में है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप हाथ में लेता है, और जिस एरिया में ऑपरेशन करना रहता है उस एरिया को वह अच्छी तरह से क्लीन करता है। पहले सेवलान द्वारा, इसके बाद बीटाडीन द्वारा, इसके बाद मेथिलेटेड स्पिरिट द्वारा, और बाद में उस एरिया को वह चारों तरफ से कवर करता है। प्रोबेबली दिस एक्ट इज कॉल्ड एज ड्रैपिंग। ड्रैप करने के बाद पेशेंट को, ड्रैपिंग का कारण यह होता है कि हम ऑपरेशन फील्ड को इन्फेक्शन से बचाते हैं। कैसे? क्योंकि अगर ऑपरेशन की चारों तरफ, एरिया की चारों तरफ आप कवर नहीं करोगे स्टेराइल टॉवेल से या पेपर से, तो जो परस्पिरेशन होता है स्किन के अंदर, उसके थ्रू जो बैक्टीरिया बाहर आते हैं वो ऑपरेशन फील्ड में जाकर वुंड को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जो कॉमन बैक्टीरियाज पाए जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो हैं स्यूडोमोनास, सीरिया कोलाई और क्लास्ट्रीडियम group of bacteria which are present on the walls and other places of the operation theater. Other place source of infection is the nose of the patient and the doctor. Most of the time in the interior part of the nasal orifice there is one important bacteria which is called as Staphylococcus pyogenes. जब यहाँ से भी
पेशेंट के सर्जिकल वुंड में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए डॉक्टर मास्क लगाते हैं। मास्क से दो फायदा होता है। पहला, जब डॉक्टर स्नीज करता है बाय चांस इन बिटवीन द ऑपरेशन, तो होता क्या है कि जो ड्रॉपलेट्स ऑफ म्यूकस होते हैं, म्यूकस coming from the nose in the process of sneezing, that may go up in the operation field and it can infect the operation wound. Now, if he is having the mask, it is prevented. Like that, the salivary droplets also may come out and they also can infect the surgical field. Once he is having the mask, then there is no chance of infection. Likewise, he also wears cap and covers the head from the cap so that the hair and all that they cannot come across the field of the operation. So this is how the doctors take precautions for the operation. Now, before operation, he takes this sponge holding forceps and takes the sterile gauze and cleans the area first by Cevulan, as I told you, and then by betadine, and then by methylated spirit. And after that, he starts the operative procedure as per the required instruments, which are totally sterilized. The sterilization is very important part of the operation, which may be fatal in the outcome of the surgery. दोस्तों, आपको कुछ थोड़ा बहुत पता जरूर लग गया होगा कि इन सब चीजों का क्या कारण है। स्टे हेल्दी। धन्यवाद। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।